हेलो फ्रेंड, मैं सर विशाल गुप्ता। आज हम इस वीडियो में प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में बात करेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास की विशेष सामग्री को समझने एवं समझाने योग्य बनाने के लिए इतिहासकारों ने इसे 3 भागों में बांटा है। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा अर्धैतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। आइए इसे एक ग्राफ के माध्यम से समझें। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, अर्धैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नव्यपाषाण काल। अर्धैतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया है: सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है: ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्य भारतीय इतिहास, आधुनिक भारतीय इतिहास। हम इन्हीं चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं पॉइंट पे। प्रागैतिहासिक काल का अर्थ होता है इतिहास के पूर्व का युग। प्रागैतिहासिक काल को प्रस्तर युग भी कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल की अवधि 5 लाख ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। इस काल के लिखित विवरण नहीं है। इस काल के विषय की जानकारी पाषाण के उपकरणों तथा मिट्टी के बर्तनों व खिलौनों से प्राप्त होती है। इस काल की जानकारी केवल पुरातत्वीय स्रोतों से मिलती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला पुरापाषाण काल, दूसरा मध्यपाषाण काल, तीसरा नव्यपाषाण काल। पुरापाषाण काल प्रागैतिहासिक काल का वह समय जब मानव ने पत्थर के औजार बनाना सबसे पहले आरंभ किए। यह काल आधुनिक काल से 25 से 20 लाख साल पूर्व से लेकर 12,000 साल पूर्व तक माना जाता है। भारत में पुरापाषाण काल के अवशेष तमिलनाडु के कुरनूल, कर्नाटक के हसनगी, ओडिशा के कुलियाना, राजस्थान के डिडबाना के श्रृंगी तालाब के निकट और मध्य प्रदेश के भीमबेटका से मिले हैं तथा सहन, बेलन तथा नर्मदा नदी घाटी से भी प्राप्त हुए हैं। आदि मानव हाथ से बने अथवा प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग हथियार और औजार के रूप में किया करते थे, जैसे भाला, कुल्हाड़ी, धनुष आदि का उपयोग करते थे। पुरापाषाण काल में आदिमानव शिकार पर ही निर्भर रहते थे। आग की भी खोज पुरापाषाण काल में ही की गई थी। मध्यपाषाण काल यह काल पुरापाषाण व नवपाषाण काल के मध्य का संक्रमण है। इस काल में हिम युग की पूरी तरह से समाप्ति हो चुकी थी तथा जलवायु गर्म तथा आर्द्र हो चुकी थी, जिसके प्रभाव पशु पंछी तथा मानव समूह पर पड़ा। बड़े पाषाण उपकरणों के साथ 2 लघु पाषाण उपकरणों का भी प्रचलन मिला है। यह उपकरण 1 से 8 सेंटीमीटर लंबे विभिन्न आकार वाले थे, जैसे त्रिकोण, नवाचंद्राकार, अर्धचंद्राकार, ब्लेड आदि मिले हैं। मध्यपाषाण काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी मनुष्यों ने पशुपालन करना शुरू किया। इस काल में आखेट के क्षेत्र में भी आविष्कार हुआ। वह तीक्ष्ण तथा परिष्कृत औजारों का प्रयोग करने लगे। छोटे पंछियों को मारने वाले छोटे उपकरण इसी काल में हुए। तीर कमान का विकास भी इसी काल में हुआ। बड़े पशुओं के साथ साथ छोटे पशु पंछियों एवं मछलियों के शिकार में भी विकास संभव हुआ। मध्यपाषाण काल के केंद्र राजस्थान, दक्षिण उत्तर प्रदेश, मध्य और पूर्वी भारत तथा कृष्ण नदी के दक्षिण में पाए जाते हैं। इसमें से राजस्थान में स्थित बागौर में उत्खनन बहुत अच्छे से किया गया है। यहाँ सूक्ष्म औजारों की उपस्थिति बड़ी संख्या में पाई गई है और यहाँ के निवासी शिकार तथा पशुपालन से अपना जीवन यापन करते थे। नव्यपाषाण काल मध्यपाषाण काल के बाद नव्यपाषाण युग में मनुष्य के जीवन में बहुत से अधिक परिवर्तन आए। इस युग में वह भोजन के उत्पादक हो गए, अर्थात उसे कृषि पद्धति की अच्छी ज्ञात हो गई। यह पाषाण युग की तीसरी और अंतिम कड़ी है। भारत में 4000 ईसा पूर्व से यह शुरू हुआ और संभवतः 25,000 ईसा पूर्व तक चलता रहा। इस युग में मनुष्य का मस्तिष्क अधिक विकास हो चुका था। उसने अपने वैदिक विकास, अनुभव, परंपरा और समृद्धि का लाभ उठाकर अपने पूर्व कला के औजारों व हथियारों को काफ़ी सुधार लिया। दक्षिण भारत और पूर्व भारत में अनेक स्थानों पर इस संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दक्षिण भारत में गोदावरी नदी में ये साक्ष्य मिलते हैं। इस युग में भारतीय मानव ने ग्रेनाइट की पहाड़ियों अथवा नदी तट के समीप बस्तियां स्थापित की थी। पूर्व भारत में गंगा, सोन, गंडक और धाधरा नदियों के डेल्टाओं के में मानव रहता था। उन्हें पता लग गया कि बीज से वनस्पति बनता है और वह बीज बोने लगे। बीज बोने के साथ साथ उन्होंने सिंचाई करना भी सीखा
वो अनाज के पकने पर उनकी कटाई कर उनका भंडारण करना सीख गए। नवपाषाण काल में मनुष्य कृषि और पशुपालन दोनों करते थे। कई स्थानों पर इस युग में अनाज के दाने मिले हैं। इन दानों से पता लगता है कि उस समय कई फसलें उगाई जाती थी। उत्तर पश्चिम में मेहरगढ़ पाकिस्तान में, गुरफराल और बुरजोम कश्मीर में, कुलडीहावा और मेहरगढ़ उत्तर प्रदेश में, चिरांद बिहार में, हल्लूर और पेयमपल्ली आंध्र प्रदेश में गेहूं, जौ, चावल, ज्वार, बाजरा, दलहन, काला चना और हरा चना जैसे फसलें उगाने के प्रमाण मिले हैं। इस युग में मनुष्य कृषि कार्य के कारण एक स्थान पर अस्थायी रूप से रहना शुरू कर दिए। कहीं कहीं झोपड़ियों और घरों के अवशेष मिले हैं। मेहरगढ़ में कई घरों के अवशेष मिले हैं जो चौकोर और आयताकार हैं। नवपाषाण काल में कृषि और पशुपालन के कारण मनुष्य एक स्थान पर छोटी छोटी बस्तियां बनाकर रहना लगे। परिवार की समूह के जनजाति को जन्म दिया। जन्म जाति के सदस्यों को आयु, बुद्धिमानता और शारीरिक बल के आधार पर कार्य दिया जाता था। नवपाषाण काल में जनजातियों की अपनी संस्कृति और परंपराएं होती थी। भाषा, संगीत, चित्रकारी आदि से इनकी संस्कृति का ज्ञात होता है। इस काल में लोग जल, सूर्य, आकाश, पृथ्वी, गाय और सांप की पूजा विशेष रूप से किया करते थे। इस काल में बने मिट्टी के बर्तन कई स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इन बर्तनों पर रंग लगाकर और चित्र बनाकर उन्हें आकर्षण बनाने का प्रयास करते थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।